हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो दोस्तों काफी दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस। इसकी तीन टाइप्स जो आपकी हर बार एग्जाम में पूछी गई है, जहां से आपका सभी जो एग्जाम्स होते हैं एसएससी कंडक्ट करवाती है उसके क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो चलिए पहली टाइप है वो देखो। मैं आपको पहला क्वेश्चन बता देता हूँ। ये कह रहा है, अ ट्रेडर मार्क्स हिज गुड एट 40% अबव कॉस्ट प्राइस, he sells 70% of the goods at mark price and rest at 40% discount on mark price, his profit percentage। यानी एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, वह 70% माल को अंकित मूल्य पर और बाकी को अंकित मूल्य पर 40% की छूट पर बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या। देखो वैसे तो इसको निकालने के बहुत सारे मेथड है, लेकिन हम जो करेंगे ना वो शॉर्टेस्ट अप्रोच आपकी। देखो भाई, मान लो क्रय मूल्य आपका क्या है 100 है और 40% अबाव यानी 40 ज्यादा, अंकित मूल्य 140 हो गया। अब कह रहा है अब हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, फिर कॉस्ट प्राइस घटा देंगे, यानी ओवरऑल आप सेलिंग प्राइस निकाल लो। देखो कह रहा है 70% ऑफ द गुड्स, 70% होता है 7/10। आपको यहाँ पे कोई भी वैल्यू यदि देखो दो तरीके से देगा, या तो परसेंटेज के फॉर्म में देगा 70%, 40%, तो उसको आप बाकी फॉर्म में निकाल लेना, किसको फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन की फॉर्म में, या फिर डायरेक्ट दे देगा 3/4 भाग 5/4 भाग। देखो 7/10 है, वो उसने अंकित मूल्य पर बेचा, अंकित मूल्य 140 है, प्लस देखो बच गया कितना भाई, सात आपका 70% था, बच गया 30%, यानी 3/10। 3/10 बच गया, वो 140 पर बेच रहा है, लेकिन आपको कह रहा है भाई 40% डिस्काउंट और दे रहा है। देखो ये वैल्यू होती है यदि छूट ना होती तो, यानी ये आपका मार्क प्राइस था 3/10 भाग उसका मार्क प्राइस जितना था, अब इस पे छूट दे दी 40% की, तो इसके कितने पे बिकेगी वैल्यू, इसके 60% पे, 59/100। बस आ गया आपका आंसर। देखो 14 से 98, इससे ये गया, इससे ये गया। अब 14 6 84, 84 थी, गुणा कर लो, 8 4 थी 12 और 8 थी 24 और 1 25, नीचे जीरो है तो पॉइंट लगा दो, यानी ये आ गया 2 3 123.2। ये आपका आया सेलिंग प्राइस। अब क्रय मूल्य 100 था, ये आपका क्यूमुलेटिव आ गया, यानी टोटल जो आपका लेन देन हुआ है भाई, इतने इस परसेंट पे बेचा, इतना इस परसेंट पे, तो 123.2 सेलिंग प्राइस आ गया। यहाँ से प्रॉफिट की यदि बात करें, देखो ये यदि 100 से ऊपर है तो प्रॉफिट होगा, 100 से नीचे आता है तो लॉस होता है, तो यानी प्रॉफिट हो जाएगा 23.2% का, यानी 100 घटा दो इसमें से, ये आपका आंसर है। तो सेकंड क्वेश्चन आपके लिए ये कह रहा है, ए डीलर मार्क्स हिज गुड्स एट 40% अबाउ द कॉस्ट प्राइस, he sells 60% of the goods at mark price after giving 10% discount and rest by giving 50% discount on mark price, find overall profit और loss percentage। एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, वह 10% की छूट देने के बाद 60% माल को अंकित मूल्य पर बेचता है और बाकी को अंकित मूल्य पर 50% की छूट देकर बेचता है। वही क्रय मूल्य आपका 100 मान लिया, अंकित मूल्य हो गया 140। अब 60% ऑफ गुड्स, 60% आपका कितना होता है, तो यदि मैं 60% की बात करूँ, आपको परसेंटेज पता होनी चाहिए, ये 3/5 होता है, या फिर 60/100 करोगे, 20 या 60, 20/100, यानी देखो 3/5 भाग है, वो 140 का बेचता है, यहाँ क्रय विक्रय मूल्य निकलेगा आपका, लेकिन कह रहा है 10% डिस्काउंट दे रहा है, यानी ये वैल्यू होती है आपकी अंकित मूल्य है। अब अंकित मूल्य पे नहीं बेच रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, 10% डिस्काउंट, यानी 10% छूट देगा, तो उसके 90% पे आपकी वैल्यू बेचेगा, 90/100 प्लस देखो 3/5 हो गया, बच गया कितना 2/5। भाई 2/5 140 पे बेच रहा है, लेकिन कह रहा है जो बचा हुआ है उस पर 50% डिस्काउंट और दे रहा है। 50% छूट का मतलब है भाई 50/100 बच गया, वो भी 50/100 बचेगा। या फिर आप यहाँ पे कैलकुलेशन अवॉइड करने के लिए 10% आपको पता है 1/10 होता है, डायरेक्ट 9/10 लिखो और यहाँ पे 1/2 लिखो, इससे ये गया, इससे ये गया। अब आपका आ गया ये, नीचे 5 है, यहाँ से यहाँ गया तो नीचे 5 ले लो, ये आ गया 14 थी 42 गुणा 9/5 प्लस यहाँ देखो 14×5 70 और 70 दूनी 140/5, यहाँ से देखो अब ये आ गया 9 दूनी 18 और 9 छक्का 36 और 1 37 प्लस 140/5, 8 7 और 4 11, 3 और 1 4 1 5/5, यानी 5 एकम 5 0, 5 ये 15 और बच गया आपका 30, 5 ही के 30, यानी 103.6। अब ये आपका है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस था 100। अब यहाँ से प्रॉफिट की यदि बात करें तो आपका लाभ हो जाएगा 3.6%, यानी आपका
आंसर है, इसमें से 100 घटा दो। नेक्स्ट है, देखो ये आपका थोड़ा कैलकुलेटिव है। देखो ये कह रहा है राधा है marks her goods 25% above the cost price. He sells 35% of the goods at the mark price, 40% at 15% discount and the remaining at 20% discount. What is the overall percentage gain? यानी राधे अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करती है। वह 35% माल अंकित मूल्य पर, 40% 15% छूट पर और शेष 20% छूट पर बेचती है। तो कुल लाभ प्रतिशत क्या है? देखो मार्क कैरी है 25% अबाव कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य 100 है, कॉस्ट प्राइस तो मार्क कितना हो गया? 125 हो गया। अब 35% ऑफ गुड, मैंने कहा परसेंटेज को आप चेंज कर लो। देखो 35% का मतलब होता है 35/100, यानी 5 पे काटेंगे तो ये 7/20। भाई कोई भी वैल्यू है उसका 7/20 इसने बेचा मार्क प्राइस। देखो 35% गुड एट मार्क प्राइस बेच दिया। अब कह रहा है 40% एट 15% डिस्काउंट, यानी देखो कोई भी वैल्यू है उसका 7/20, यानी टोटल यदि मैं 20 मान लो, या फिर इतना भी मत छोड़ो, आप ऐसे ही कर लो। देखो जो दे रखा है बाद में, देखो 2 ऑप्शन है, या ऐसे कर लो 40%, 40% होता है 2/5 एट 15% डिस्काउंट। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पर, और अंकित आपका 125 है, इस पे 15% डिस्काउंट, यानी इसका 85% प्लस। अब रिमेनिंग देखो 20% डिस्काउंट, रिमेनिंग यहाँ पे देखो ये 7/20 हो गया है, ये 2/5 हो गया है, या फिर 35% ये हो गया है और 40% ये हो गया। 35 और 40 आपके कितने हो गए? आपका 75% हो गया। बच गया कितना? 25%। 25% होता है 1/4, यानी बच गया 1/4 है वो 125, ये आ गया। अब इस पे 20% डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट 20% हो गया तो कितने बिकेगा? 80% पे, या फिर 20% होता है 1/5, बच गया कितना? 4/5, या फिर 80/100 कर लो। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, देखो ये तो परसेंटेज आपको गिवन था भाई, 35 और 40 डायरेक्ट आपका 75 हो गया, बच गया 25। या फिर आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में करना चाहें तो भाई देखो टोटल मान सकते थे 20। अब 20 में से कह रहा है 35% ऑफ गुड, 35% होता है 7/20, यानी 7/20 बच गया। देखो 20 में से 7 गया, फिर 40%, यानी 20 का 40% कितना हो जाता? 8 हो जाता, 8/20। अब देखो 8 और 7 15, बच गया कितना? 5/20। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, ये डायरेक्ट आपका 1/4 आ जाता। अब इसको सोल्व कर लो। देखो 5 पे 25, 5 चौके 20, यानी 175/4 प्लस 25 चौके 100 और आपका 25 15 125, 25 से 25 गया 170/4 प्लस देखो 25 चौके 100, 25 15 125 और 5 पे आपका आ गया, 4 पे आ गया ये, यानी 100/4। नीचे 4 है तो ऐसे ही रखो। देखो जोड़ दो, ये आपका 5 आ गया और 7 और 7 14 और 2 और 3 देख 4, 445/4। देखो अब कितने पे गया ये? 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब आपका 10, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी 111.25। अब क्योंकि आपका सेलिंग प्राइस आया है तो लाभ कितना होगा? इसमें से 100, यानी आ गया आपका 11.25। तो ऑप्शन में यहाँ पे 11.25 का लेना, ये आपका आंसर है। तो ये तो थी आपकी पहली टाइप। नेक्स्ट आपकी देखो दूसरी टाइप आपको ये गिवन है भाई, अ ट्रेडर्स बाइस ज्वार, यानी ज्वार खरीदता है वो 10 पर केजी। अब इस टाइप में क्या होगा? कुछ आपका मटेरियल है वो खराब हो जाएगा। अब 20% ऑफ द ग्रेन गेट्स वेस्टेड, ही प्लान्स टू सेल द रिमेनिंग ग्रेन सो दैट ही मार्क्स 40% ओवरऑल प्रॉफिट। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द ग्रेन, यानी जो बचा हो किस मूल्य पर आपको बेचे। एक व्यापारी ज्वार को 30 रुपए प्रति किलोग्राम में खरीदता है भाई, उसने खरीदा 30 रुपए प्रति किलोग्राम। 20% अनाज बर्बाद हो जाता है, शेष अनाज को बेचने की योजना बना रहा है ताकि उसे कुल 40% लाभ हो, तो किस कीमत पर बेचना चाहिए? देखो दूसरी टाइप आपकी ये है कि इसमें कुछ आपको वैल्यू गिवन होगी भाई, इतने की कुछ वस्तु खरीदी है, उतनी खराब हो गई, अब जो बचा हुआ भाग है वो कितने पे बेचेगी, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस आपका इतना हो। तो इसमें क्या करना है आपको, ये देखना है भाई 20% है वो वेस्ट हो गया। देखो 20% की यदि बात करूं, देखो 20% वेस्ट हो गया, कोई भी वैल्यू है उसका 20% वेस्ट हो जाना, यानी बचा कितना? 80%। 80% होता है 4/5, यानी देखो 20% चला गया, बचा कितना? 80%। टोटल 100% वैल्यू होती है, यानी कोई वैल्यू है अपनी 4/5 रह गई।
भाई 30 की आपको 30 पर केजी खरीदा था, जो वैल्यू रही है कीमत एक्चुअली कितने कीमत की रहेगी, उसका 4/5 कीमत की रहेगी। अब देखो, अब जो बचा हुआ है वो कितने पे बेचेगी ओवरऑल, यानी जो स्टार्टिंग में जो खरीदा था 30, इस पे प्रॉफिट हो। देखो अब 30 पे यदि प्रॉफिट लेके आना है तो जितना हमें नुकसान हुआ सबसे पहले तो वो नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी, फिर जितना लाभ कह रहा है उतना लाभ कमाना पड़ेगा। देखो कोई भी चीज है वो 4/5 होगी, तो सबसे पहले तो उसके ओरिजिनल वैल्यू पे लेके आओ। ओरिजिनल वैल्यू यदि देखो अब वैल्यू 4/5 होगी, तो ओरिजिनल वैल्यू पे लेके आने के लिए उसको 5/4 करना पड़ेगा, ताकि जो इफेक्ट है इसका कट जाए। और जो एक्चुअल वैल्यू थी, मान लो यहाँ पे हमारी के थी, उसका 4/5 रह गया। अब मैं चाह रहा हूँ वापिस के आ जाए, तो उसको 5/4 से गुणा कर दो, तो आपका कट के वही के बच जाएगा। तो यानी देखो 30 था, 20% वेस्ट हो गया, यानी 4/5 रहेगी, तो इसका उल्टा कर दो, तो यानी 5/4 हो गया, आ गया। अब ये वो कीमत आ गई आपकी, जो आपका जो वेस्ट हुआ था उसको पूरा कर लिया। अब कह रहा 40% इस पे प्रॉफिट कमाना है, 40% प्रॉफिट। देखो 40% होता है 2/5, या फिर आप कर सकते हो 140/100, 7/5, या फिर देखो परसेंटेज में आपने सीखा होगा 40% होता है 2/5, यानी 5 का 40% 2 होता है प्रॉफिट, 5 पे 2 का प्रॉफिट। तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/5 हो जाएगी। इससे ये गुणा कर दो, अब आपका आ गया 2 दूनी 4, 2 पे 15, 15 सत्ते 105/2, यानी 52.5, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है ए शॉपकीपर परचेज 510 एक्स एट द रेट ऑफ 20 पर डजन। अब 30 एक्स वर ब्रोकन ऑन द वे, इन ऑर्डर टू मेक अ गेन ऑफ 20% ही मस्ट सेल द रिमेनिंग एग एट द रेट ऑफ, यानी एक दुकानदार ने 20 प्रति दर्जन की दर से 510 अंडे खरीदे, रास्ते में 30 अंडे तोड़े गए। अब 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष अंडों को किस दर से बेचना होगा, यानी आपको प्रति दर्जन बताना है भाई किस रेट से आपको बेचना होगा। देखो सबसे पहले तो रेट देखो कितना था, 20 पर दर्जन। अब 30 अंडे टूट गए, टोटल कितने लिए थे 510, यानी यहाँ पे बात यदि अंडों की बात करें दर्जन की बात करें बात बराबर पड़ेगी। हमें ये निकालना है कितना भाग आपका, देखो भाई 30 टूट गए किस में से, 510 में से, यानी 1/17। देखो 17 का, या फिर 510 में से 30 घटा दो, या कट रहा है तो काट लो। भाई 17 थे तो एक टूट गया, 510 थे तो 30 टूट गए, यानी देखो 17 में से एक टूट गया, तो आपकी जो वैल्यू है वो 16/17 बच गई। अब उसकी पूर्ति करने के लिए उसको मैं किससे गुणा कर दूं, 17/16 कर दो, यानी इसको उल्टा कर दो। तो जो हमारा 20 था इसको 17/16 कर दो। अब ये वैल्यू आ गई, जो आपके टूटे हैं ना उसकी आपकी हर्जाना यानी अक्षती पूर्ति हो गई है। अब कह रहा 20% प्रॉफिट चाहिए, 20% होता है 1/5, तो किस वैल्यू पे बेचेगा, 120/100 पे, या फिर 6/5 पे। अब देखो 5 चौका 20 और 4 चौके 16, 4 पे नहीं जा रहा, ये 2 पे जा रहा है, 5 चौके 20, अच्छा 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, यानी 51/2, तो ये आ गया आपका 25.5, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट ये आपकी तीसरी टाइप है। इसमें क्या बोलेगा भाई, आपकी कुछ वैल्यू गिवन होगी और उसका कुछ भाग इतने परसेंट लाभ पर बेचेगा, कुछ भाग इस परसेंट लॉस पे बेचेगा, और पूछेगा कि भाई कुछ भाग किस पे लॉस या प्रॉफिट आने पे, मतलब प्रॉफिट या लॉस पे बेचे कि ओवरऑल उसको इतना परसेंट या फिर लॉस हो। देखो ऐसे क्वेश्चनों में यदि परसेंटेज की बात करें तो टोटल जो वैल्यू होती है उसको भूल जाओ। अब कह रहा है 2/5, यानी टोटल भाग यदि 5 है तो उसका 2 भाग 6% लॉस पे बेच रहा है। देखो यहां मान लो 2 प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट आपकी मैं बताऊं एक बात खास होती है कि यदि मेरे पास 10 आइटम है, 10 पे यदि मेरा 10% प्रॉफिट हो रहा है तो ओवरऑल प्रॉफिट भी मेरा 10% ही होगा, और ऐसा ही लॉस के साथ होता है। देखो अब टोटल 5 है भाई, टोटल 5 मान लो, इसका 2/5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 उसने 6% लॉस पर बेचा है, यहाँ पे 6% लॉस हो तो माइनस लिख दो, प्रॉफिट है तो प्लस, यानी ये आ गया -12। अब कह रहा है शी वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द होल ट्रांजैक्शन बाय सेलिंग द रिमेनिंग लैंड, गेन परसेंट बताओ। यानी देखो 2 ये बिक गया, टोटल 5 था, बचा कितना 3, इस पे बेचा जाए, यहाँ पे वो आएगी वैल्यू। और ये कह रहा है कि टोटल मेरा जो 5 था, यहाँ पे टोटल लिख दो, इस पे 10% प्रॉफिट हो, यानी 5 पे 10% प्रॉफिट, तो यानी ये 50% प्रॉफिट होना चाहिए, और प्रॉफिट को हम प्लस में रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहाँ पे वैल्यू क्या आनी चाहिए, यहाँ पे वैल्यू एक ऐसी आनी चाहिए कि उसमें से मैं 12 घटाऊं तो 50 आए, यानी ये आपकी आनी चाहिए 62।
भाई 62 में से 12 गए, नेट रिजल्ट आपका 50 बचेगा। और यहाँ पे इसको इग्नोर कर दो क्योंकि 2 पे 6 का प्रॉफिट है, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे के मान लो भाई 3 है वो के प्रॉफिट पे बेचे तो 62 आपका टोटल प्रॉफिट होगा। तो के की वैल्यू कितनी होगी, यानी 62/3%। तो यही आपका आंसर है कि भाई जो बचा भाग है उसको 62/3% पे बेचेगा तो उसको लाभ होगा। चलिए ऐसे ऐसे 2 क्वेश्चन और देखते हैं। देखो ये कह रहा है अ पर्सन सोल्ड 20% ऑफ हिज आर्टिकल एट 5% लॉस एंड 7/15 पार्ट एट 10% प्रॉफिट, एट व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस ही हैज टू सेल द रिमेनिंग आर्टिकल टू गेट 10% ओवरऑल प्रॉफिट। यानी एक व्यक्ति ने अपनी वस्तु को 20%, अच्छा एक व्यक्ति ने अपनी वस्तु का 20% 5% आने पर 7/15 भाग 10% लाभ पर बेचा। 10% समग्र लाभ प्राप्त करने के लिए यानी कुल शेष वस्तु का कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचना होगा। ये कह रहा 20%, यानी 20% होता है 1/5 और 7/15 भाग यानी 1/5 7/15। अब जहां पे आपका ये वैल्यू आपको अलग अलग सी दिखे तो क्या करो, इनका एक एलसीएम ले लो, यानी 5 और 15 का एलसीएम आपका 15 आ गया। भाई टोटल मान लो 15 है, ऐसे क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। भाई टोटल आपका 15 है। अब देखो 20% ऑफ हिज आर्टिकल, यानी टोटल आपने 15 माना है, 15 का 20% यानी 3, उसने 5% लॉस पर बेच दिया, यानी 5% लॉस, तो टोटल लॉस हो गया 15 का। 7/15 यानी 15 था, इसका 7/15 करूंगा तो 7 बच जाएगा 10% प्रॉफिट पर। देखो ये आपका 70 हो गया। अब कह रहा है व्हाट परसेंटेज प्रॉफिट लॉस रिमेनिंग आर्टिकल। देखो रिमेनिंग आपका 7 और 3 10 हो गए, टोटल 15 थे, बच गए 5। ये कह रहा है किस पर बेचे, मान लो के था। अब ये डिसाइड करेगा ओवरऑल क्या हुआ है, ओवरऑल हुआ 10% प्रॉफिट, टोटल 15 है, 15 पे 10% प्रॉफिट, तो यानी 150 का प्रॉफिट आपका यहाँ होगा, 150% मान लो। देखो अब इन दो से नेट रिजल्ट क्या हुआ आपका, आपको ये टोटल जोड़ने हैं अभी यहाँ पे। देखो 15 का माइनस है, 70 का प्लस है, यानी यहाँ पे आपका +55 है। अब यहाँ पे 150 लेके आने के लिए यहाँ पे क्या वैल्यू होनी चाहिए, आप कहेंगे ये वैल्यू होनी चाहिए 95%। भाई तभी आपका जुड़ के 150 होगा, तो यानी 5 इंटू के की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 95%, यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी 19%। अब यहाँ पे यदि वैल्यू प्लस आ रही है तो आपका प्रॉफिट है, माइनस आ रही है तो लॉस है, तो यानी इसका आंसर आ गया 19% प्रॉफिट। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है अ पर्सन बाइज 140 आर्टिकल एट ₹2400। देखो इसको भूल जाओ। ही सेल्स 33.33, देखो 33.33 होता है 1/3 ऑफ हिज आर्टिकल एट 14% प्रॉफिट। 5/7 पार्ट ऑफ रिमेनिंग आर्टिकल, यानी देखो 5/7 आ गया। ही सेल्स एट 20% प्रॉफिट, एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट और लॉस ही शुड सेल रिमेनिंग आर्टिकल सो दैट ओवरऑल ही विल गेन 12%, यानी जो ओवरऑल उसको 12% लाभ हो। देखो ऐसी सिचुएशन में जब भी आपका नीचे बेस अलग अलग हो, वहां 3 है यहाँ 7 है, तो आप टोटल मान लिया करो इनका एलसीएम, यानी 3 और 7 का एलसीएम हो गया 21। अब क्वेश्चन वैसा ही हो गया। देखो 33%, 33.33 यानी 1/3, 21 का 1/3 7, कह रहा 14% प्रॉफिट, प्रॉफिट है प्लस, तो 14 से 98 प्लस का हो गया। 5/7 ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल, देखो टोटल 21 था, 7 हमने यूज कर लिया तो कितना बच गया, 14 बच गया। अब इसका 5/7 यानी 10। अब कह रहा है देखो 7 यहां खत्म हो गया 21 में से, 10 कह रहा है 20% प्रॉफिट पे बेचेगा, यानी यहाँ पे 200 का प्रॉफिट हो गया। अब एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट और लॉस ही शुड सेल द रिमेनिंग, भाई ओवरऑल है उसको 12% प्रॉफिट होना चाहिए, यानी यहाँ पे देखो 7 और 10 आपका हो गया 17, कितने बच गए 4, गुणा के पर बेचे, ये आपका जो टोटल है यहाँ पे ये आपका 21 है, इस पे 12% प्रॉफिट हो तो गुणा कर दो। देखो यहाँ पे 20 होता तो 240 है, एक बार और जोड़ दो 252 हो गया। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉफिट कितने का हो रखा है 298% का, यहाँ पे 252 है, यानी इसमें से कुछ वैल्यू यहाँ घटानी पड़ेगी तभी आपका जाके 252 आएगा। वो वैल्यू क्या है, देखो ये आ गया 6 और ये आ गया 4, यानी आपका 46 यदि में से घटा दूंगा तो आपका 252 बच जाएगा, यानी ये माइनस का है, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है लॉस, तो के की वैल्यू आ गई -46/4।
देखो 2 पे घटा दो, 2 पे काट दो, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 दिए 6, यानी आपका देखो ये आ गया 11.5। इसका माइनस का माइनस यहाँ रिप्रेजेंट करेगा लॉस को, यानी 11.5% लॉस। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।